दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है स्वरों के बारे में। मैं इस तरीके की वीडियो बनाता रहता हूँ। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा मैं, स्वर क्या होते हैं। तो यह जो वीडियो देखेगा कोई भी अगर अनपढ़ व्यक्ति भी है तो वह भी स्वर समझ सकता है। तो इसमें पढ़े लिखे होने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो संगीत है इसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। ये कर्ण विद्या है। कर्ण विद्या मतलब कान से सीखे जाने वाली विद्या। अगर आपके कान चालू हैं, अगर आप बहरे नहीं हैं तो संगीत सीख सकते हैं। अगर आप बहरे हैं तो जितना मर्जी जोर लगा लो आप संगीत नहीं सीख सकते। तो देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक मेरा वीडियो, ये बहुत ही रोचक होने वाला है। म्यूजिक विद सुभाष। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष चंद्र आर्य आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल म्यूजिक विद सुभाष में, जहां मैं आपको संगीत से जुड़े हुए वीडियोस लाता रहता हूं, आपके लिए बनाता रहता हूं, जिससे आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलती है। और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है मेरा। मात्र 3 महीने के अंदर चैनल आप सभी ने मोनेटाइज करवा दिया है। आप सभी का आभारी हूं मैं। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं स्वरों को कैसे समझें। तो मैं आपको सरगम नहीं बताऊंगा, मैं कुछ कीबोर्ड नहीं बताऊंगा। बस आपके पास हारमोनियम या मोबाइल में भी ऐप में हारमोनियम होता है, वो रख सकते हैं। और ये केवल देखेंगे, स्वर अभ्यास बताऊंगा मैं आपको। अब ये स्वर अभ्यास क्या करना है, कोई भी स्वर को आपने बजाना है और एक ही उंगली से बजाना है। ठीक है, तो महसूस करवाने की कोशिश करूंगा मैं आपको, और वीडियो को देखते रहिए। काफ़ी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं आपकी। और इस वीडियो के अंत तक अगर आपको ऊंचा स्वर क्या होता है, नीचा स्वर क्या होता है, अगर समझ आ गया तो इसका मतलब मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल हुआ। देखिए मैं कुछ भी बजा रहा हूँ, जैसे कि कुछ भी मैं रैंडमली चाबी बजाता हूँ, जैसे ये। ठीक है, अब ये क्या है मुझे लेना देना नहीं। और इससे मैं आवाज मिलाने की कोशिश करूंगा, है ना। आवाज मिलाने का मतलब है इससे मैं कुछ भी बोलूंगा और इसके साथ मेरे को मिल जाना है, इस आवाज के साथ। देखिए कैसे। ठीक है, जब मैंने शुरू किया तो आपको लगा कुछ अलग सा, लेकिन धीरे धीरे एक समय के बाद पता ही नहीं लग रहा मेरी आवाज कौन सी है, हारमोनियम की आवाज कौन सी है। क्यों? क्योंकि आपने स्वर मिला लिया। ठीक है, जैसे मैंने ये ले लिया था, है ना। अब मैं कोई और ले लेता हूं स्वर। तो अब देखिए मैं अलग स्वर लगाऊंगा, इसमें कुछ और स्वर होगा तो मैच नहीं करेगा। नहीं कर रहा ना ये। नहीं कर रहा। ठीक है। तो आपको कुछ और सुनाई देना बंद हो जाता है, इसका मतलब मैंने स्वर मिला लिया। ठीक है, कोई और मैं पकड़ लेता हूं। आप इस स्वर से अपनी आवाज मिलाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब मैंने स्वर मिला लिया इससे। चलिए ये पकड़ लेता हूं। नहीं मिला, देखो। मिल गया, देखो। चलिए। और देखिए आप आकार बोल सकते हैं, इसे आकार बोलते हैं हम, आ करते हैं ना। तो अगर इससे भी नहीं मिल पा रहा तो ओम अगर बोलेंगे तो ओम से क्या होता है, कहते हैं जो भी शब्द वगैरह है हर कोई ओम में जाके समाहित हो जाता है। इसलिए संगीत क्षेत्र में, हमारे संगीत सिखाने में बहुत से गुरुजन कहते हैं कि ओम कह के भी स्वर लगा सकते हैं ना। ओ, ठीक है। मुझे कुछ नहीं पता सा क्या है, रे क्या है, ग क्या है, प क्या है। बस आपने स्वर कुछ भी दबा के उससे आवाज मिलाने की कोशिश करनी है।
जैसे ये ले लेता हूँ मैं बता नहीं रहा हूँ आपको सा रे ग पहला काला दूसरा काला, कुछ नहीं, ये केवल बेसिक के लिए है। अगर ये समझ में आ गया तो इसका मतलब आपके अंदर स्वर पहचानने की काबिलियत है, नहीं तो पैदा करनी पड़ेगी, और हो जाती है, कई बार नहीं पहचान पाते हम। देखिए आपको लग रहा है ना हारमोनियम के अंदर मेरे जो आवाज़ है, मेरी जो अपनी ना मानवीय आवाज़ है, कैसे समाहित हो जा रही है, मिल जा रही है, अब्जॉर्ब हो जा रही है, जेल हो जा रही है ना। जैसे काला रंग है, काले रंग में काला रंग मिला देंगे तो हमें दिखना बंद हो जाता है ना वो, यानी कि उसमें मैच कर जाता है। तो इसी तरीके से दोस्तों कईयों के अंदर नैसर्गिक होता है, नैसर्गिक यानी कि नेचुरल होता है, नेचुरल होता है वो, है ना, ईश्वरीय कृपा रहती है, मिला लेते हैं। लेकिन कई लोग नहीं मिला पाते तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है भाई, सब आ जाता है अभ्यास से। लेकिन आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, है ना। आपके अंदर जब तक पेशेंस नहीं होगा, है ना, सब्र नहीं होगा, तो संगीत नहीं सीख सकते। मैंने बताया हुआ है एस फॉर सब्र, एस फॉर संगीत, ठीक है। अगर सब्र नहीं है तो संगीत कोई नहीं सीख सकता। अगर आपके पास सब्र नहीं है संगीत नहीं सीख सकते भाई। कितना मर्जी लोग कहते हैं ये वीडियो देख ले ऐसा हो जाएगा, वो वीडियो 10 दिन का क्रैश कोर्स वगैरह करके, भैया 10 साल लग जाते हैं, ठीक है। मेरे पास कोई भी आता है सर कितने टाइम में सीख लेंगे, मैं कभी नहीं उसे टाइम पीरियड बताता हूँ। हाँ, टाइम पीरियड मैं तब बताता हूँ जब बोलता हूँ बेटा 4 घंटा अगर एक जगह से हिलेगा नहीं ना हगने के लिए ना मूतने के लिए, तो सीख सकता है भाई इतने टाइम में। और उससे पहले ये सब फालतू की चीज़ें हैं, कितने टाइम में क्या, सब आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी मेहनत के ऊपर में कितना समय देते हैं आप उसे, ठीक है। तो इसलिए गुरु से ज़्यादा शिष्य के ऊपर निर्भर करता है वो कितना अच्छा संगीत सीखेगा, कितना जल्दी सीखेगा। और ये कला ऐसी है, जल्दी का चक्कर छोड़ दीजिए, जल्दी दिमाग से हटा दीजिए, उस दिन से आप संगीत सीखना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो जाएगी फिर, क्योंकि सीधी सी बात है ये तो काम करना ही है ना। आप जीने के लिए सोचते हैं कि हमें इतने साल जीना है, उतने डेली उठते हैं भैया, क्रियाकलाप करते ही हैं, है ना। तो इसी तरीके से आपने संगीत के बारे में कब आ जाएगा क्या आ जाएगा छोड़ देंगे तो सीखना बहुत ही सरल हो जाएगा। तो बाकी आपके ऊपर है कितना प्रैक्टिस वगैरह करेंगे। तो अभी देखिए थोड़ा स्वर के बारे में बताता हूँ। ये जो चीज़ें हैं स्वर मिलाने की कोशिश करेंगे दोबारा से, ठीक है। ऐसे देखिए मैंने यहाँ से स्वर मिला लिया है, क्या आपको महसूस हो रहा है? देखिए मैंने यहाँ से स्वर मिला लिया है, क्या आपको महसूस हो रहा है? देखिए मैंने यहाँ से भी स्वर मिला लिया है, ओ क्या आपको महसूस हो रहा है? अब मैं इस स्वर के ऊपर बोल रहा हूँ। देखिए अब मैंने यहाँ स्वर मिला लिया है, आपको महसूस हो रहा है। देखिए मैंने अब यहाँ से स्वर मिला लिया है, क्या आपको महसूस हो रहा है? देखिए मैंने यहाँ से स्वर मिला लिया है, क्या आपको महसूस हो रहा है? मेरा स्वर यहाँ नहीं जा रहा है, इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है, क्योंकि मेरा स्वर इतना ऊंचा नहीं है। देखिए अब मैं इस स्वर पे बोल रहा हूँ, ये इजी है। देखिए अब मैं इस स्वर पे बोल रहा हूँ, क्या आपको समझ आ रहा है? देखिए मैं इस स्वर पे देखिए मैं अब इस स्वर पे बोल रहा हूँ। देखिए अब मैं इस स्वर पे बोल रहा हूँ। देखिए अब मैं इस स्वर
स्वर मिला दिया है। देखिए मैंने अब इस स्वर से स्वर मिला दिया है। तो दोस्तों इसी तरीके से जब आप स्वर मिला लेंगे, इसका मतलब आपको स्वर के बारे में पता है। हो सकता है कई लोगों को ये समझ नहीं आए, तो लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई, सीखो तो सही। जैसे स्कूल में कोई 4-5 साल तक बच्चा जाता है, चाहे मोटी बुद्धि का है चाहे शार्प बुद्धि का है, क ख ग ABCD सीख लेता है ना 5 सालों में, लिखना पढ़ना है ना, 6ठी तक तो आ ही जाता है लिखना पढ़ना, तो आपको भी आ जाएगा। ऐसा नहीं है पहले दिन नहीं आ रहा तो, है ना। कईयों के अंदर, हाँ ये किताबी ज्ञान से थोड़ा अलग है। किताबी ज्ञान के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आदमी पैदाइशी ABCD आती है उसको सीखनी ही पड़ेगी, लेकिन ये विद्या ऐसी है कि स्वर समझना आ सकता है किसी व्यक्ति को, और जिसको जो समझ नहीं पा रहा है मेरी बातों को, इसका मतलब ये नहीं है कि वह नहीं सीख सकता, बस उसे ट्रेनिंग में सब्र के साथ आना पड़ेगा। एस फॉर सब्र, एस फॉर संगीत। सब्र से ही आता है भाई संगीत, नहीं तो नहीं आएगा। और एक मोटी सी बात बताता हूँ, तो देखिए जैसे मैं ऊपर ऊपर जा रहा हूँ तो मेरी आवाज पतली होती जा रही है हारमोनियम की, जैसे जैसे नीचे आ रहा हूँ स्वर भारी होते जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे जैसे मेरे स्वर ऊपर जा रहे हैं हारमोनियम में, आवाज पतली होती जा रही है। ये देखिए यहाँ कैसी है, यहाँ कैसी है, ऐसा लग रहा है यहाँ, और यहाँ देखिए, ठीक है। तो स्वर यानी कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं किसी भी साज में, तो वो पतले तीखे शार्प हो रहे हैं, इसका मतलब स्वर ऊपर चल रहे हैं। और जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं भारी हो रहे हैं, तो मतलब स्वर नीचे आ रहे हैं। बस ऊंचा नीचा इतना ही समझना है संगीत में आपने। और उसके बाद रहता है फिर ये सा रे गा मा पा धा नि सा, ये अलग चीज़ें रहती हैं। फिलहाल प्रैक्टिकल ये है संगीत। और ऐसे देखना, जब आदमी को स्वरों का अभ्यास हो जाता है तो आप देखेंगे अनपढ़ व्यक्ति भी बहुत अच्छे से गाने बजा लेते हैं। अनपढ़ व्यक्ति भी उसको बेदर्दी वालमा तुझको मेरा मन करता है। अब मुझे संगीत पता है तो मुझे मालूम है सा है ये, सा सा ध, उसके बाद कोमल ध पे जा रहा हूँ, फिर पा लग रहा है ना, फिर ध लग रहा है, पा लग रहा है, म लग रहा है, ग लग रहा है ना। लेकिन जो व्यक्ति को संगीत आ जाता है, यानी कि जिसको सारे गामा भी नहीं पता, वो केवल स्वर मैच कर लेता है, उसको पता है यार यहाँ से मिल रहा है करके, ठीक है। तो प्रैक्टिकली संगीत जानने के लिए आपको सारे गामा की जरूरत नहीं पड़ती, वो एक माध्यम है सीखने का, है ना। तो बस आपको स्वर अभ्यास होना चाहिए, मोटा पतला, है ना, भारी या तेज स्वर, है ना, इस तरीके से। तो ये देखिए ये ऊपर जा रहे हैं, ये ऊंचा स्वर है, ये नीचा स्वर है, सीधी सी बात है। लेकिन धीरे 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 अभ्यास करके अपने को पता लग जाता है कितना ऊंचा कितना नीचे है, उसमें थोड़ा वक्त जाता है। अभी मैं आपको इसके माध्यम से बताता हूं। जैसे अभी गिटार है, ये देखिए ये भी हारमोनियम की तरह आगे आगे बढ़ रहा है स्वर, ये भी ऊंचा होते जा रहे हैं स्वर ना, है ना। अब ये देखो यहाँ कितना मोटा है और यहाँ कितना पतला है ना, इसी तरीके से। तो हर साज में ऐसे ही रहता है, बस ये रहता है फिर कितना स्वर ऊंचा जाना है कितना नीचा जाना है, तो ये बनेगा गाना वगैरह करके। तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं होती, ये धीरे धीरे आ जाता है, सब्र से आएगा। एस फॉर सब्र, एस फॉर संगीत मैंने बोलता ही रहता हूँ मैं, हंसी मजाक में मत लीजिएगा, बहुत सीरियस ही चीज़ है। तो दोस्तों मैं इसी तरीके से यूनिक वे में आप लोगों को सिखाता रहता हूँ मैं, है ना। अलग अलग नेचुरल थोड़े एग्जांपल्स देके, गाय भैंस वगैरह इस तरीके का, थोड़ा फनी वे में रहता है, लेकिन लोगों को समझ आ सकता है, समझ आ जाता है संगीत। तो मेरे से पर्सनल भी क्लासेस लेनी हो तो सीख सकते हैं, मेरा नंबर यहाँ दिया हुआ है। तो पर्सनल क्लासेस भी ऑनलाइन मेरे से सीख सकते हैं दोस्तों। और बेसिक लेवल संगीत सीखने से अलावा प्रोफेशनल लेवल रिकॉर्डिंग वगैरह ये सब भी काम करना है तो वह भी काम मैं करता हूँ, गाने लिखता हूँ, म्यूज़िक वगैरह बनाता हूँ। आप लोग संपर्क कर सकते हैं। मान लो कोई नया कलाकार है, ऑलरेडी अच्छा गाता है, तो मैं मार्केट में लॉन्च भी कर सकता हूँ मैं उसे, लेकिन वो सब पेड वर्क रहता है ना, वो हेल्प के लिए नहीं है। हेल्प के लिए मैं केवल यहाँ वीडियोस बना रहा हूँ मैं। तो आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आपको एटलीस्ट अगर ये समझ आ गया ऊंचा स्वर नीचा स्वर, तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हो गया। मैं इस तरीके से वीडियो लाता रहता हूँ। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद। म्यूजिक विद सुभाष।